यानी जितने परिक्रमा से जाते हैं वो सब यहाँ से भीग कर ही जाते हैं। ओ माँ, बस हो गया, ये 2-3 और बची हुई हैं। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ नर्मदा, माँ नर्मदा। सुबह के 6 बज चुके हैं। सूर्य देवता हमारे उदित हो चुके हैं। आज की रात हम रुके थे प्रेमेश्वर महादेव मंदिर गांव कुसली में। यहीं पे हमने रात में विश्राम किया था। सुबह सुबह देखो चिड़िया यहाँ पर जो कि आने लगी हैं, चिड़ियों की आवाज़ आने लगी है। और यहाँ से देखिए हमारे नर्मदा मैया के भी यहाँ से दर्शन हो रहे हैं। नर्मदे हार। कैसे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी नर्मदा परिक्रमा की एक नए वीडियो में। आज है हमारा नर्मदा परिक्रमा का 116वां दिन और आज हम रुके थे कुसली ग्राम प्रेमेश्वर महादेव मंदिर में। यहाँ पे प्रेमेश्वर महादेव मंदिर था, बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ के जो संत हैं परिक्रमा वासियों की बहुत ही अच्छी सेवा करते हैं। अभी सुबह के 6 बज चुके हैं, सूर्यदेव हमारे निकल चुके हैं। स्नान पूजा आदि करके हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो हमने सोचा वीडियो की क्यों ना शुरुआत कर ली जाए। तो चलिए मित्रों, यहाँ से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी हमें मैया के किनारे किनारे जाना है और यहाँ से झांसी घाट है 8 किलोमीटर। तो चलिए मित्रों, अगर आप भी हमारे साथ मानसिक रूप से परिक्रमा कर रहे हैं तो कमेंट में नर्मदे हर लिख दिया करो और हाइप कर दिया करो। इससे होता है ये यूट्यूब चैनल और भी लोगों के पास ये वीडियो भेजता है। तो चलो देरी ना करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। नर्मदे हार। तो मित्रों देख सकते हो अभी हम आ चुके हैं छिरौआ घाट। वैसे तो ये गांव बता रहे हैं छिरौआ घाट में आता है, कुसली तो थोड़ा आगे गांव पड़ता है। अभी हम किनारे ही किनारे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ और सूर्य देवता भी उदित हो चुके हैं और मैया के दर्शन भी हो रहे हैं। चलिए अभी हम बिल्कुल ही मैया के किनारे किनारे परिक्रमा करते हैं चल के। कितना सुंदर दृश्य आ रहा है, देखो सूर्य देवता भी सामने ही दिख रहे हैं, हमारी नर्मदा मैया भी जो कि भाई कितनी सुंदर दिख रही हैं यहाँ। चलो अभी हम किनारे ही किनारे अपनी परिक्रमा हम शुरू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ नर्मदा, माँ नर्मदा, माँ नर्मदा, माँ नर्मदा। यहाँ के जो किसान हैं वो देखो सुबह ही सुबह भाई पानी लगा रहे हैं मैया के। नर्मदे यार, अच्छा पानी लगा रहे हैं फसल में, क्या बात है। ये देखो भाई मोटर पड़ा है मैया से ही। और अभी यहाँ पे हमें लग रहा है ये मूंग की फसल हो रही है। सुबह के लगभग 6:30 बज चुके हैं और अभी तक हमने लगभग 5 से 6 किलोमीटर चल लिया है। ज़्यादातर किनारे किनारे आपको गेहूं की फसल ज़्यादा मिलती है और अभी ज़्यादातर जो फसल बोई जा रही है वो मूंग की फसल बोई जा रही है। तो किनारे में आपको ऐसे ही रास्ते मिलेंगे, ऐसे ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। भाई वहाँ से पूरा जो कि गीला रास्ता है, यहाँ पर बच गया, अभी पटके लग जाते। और यहाँ से देखो अभी हमें इस रास्ते को पार करके उधर बढ़ना है। चलो भाई अभी इस रास्ते को पार करते हैं। नर्मदे हार। इस जो छोटा सा ये पुल मिला था इसको पार कर दिया भाई। इस पे पता है सही से चलना होता है, अगर थोड़ा सा अगर फिसलन हुआ ना तो भाई चोट पक्का लगनी है। जय हो मैया। ये देखो भाई मैया के दर्शन भी हो रहे हैं। हम लगभग पिछले 5 दिनों से मैया के किनारे ही किनारे चल रहे हैं और मैया के दर्शन होते चल रहे हैं। सीताराम 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 सीताराम। नर्मदे हार। बाबा यहाँ से झांसी घाट कितना है? 2 किलोमीटर है। अभी यहाँ से झांसी घाट लगभग 2 किलोमीटर बाबा ने बताया है। झांसी घाट तक हम पहुँच जाएंगे, वहाँ से हमें जबलपुर का हाईवे मिल जाएगा। ये देखो भाई यहाँ पर नाव लगी हुई है, यानी यहाँ से हमें लगता है वहाँ के लिए नाव चलती हैं, इसीलिए ये नाव यहाँ पर लगाई गई है और यहाँ से हमें रास्ता भी मिल जाएगा। ये लो भाई। तो मित्रों अभी सुबह के लगभग 9 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं अभी झांसी के घाट पर। वो वाला झांसी घाट है और ये जो हाईवे है ये जाता है सीधे जबलपुर के लिए।
बाकी हमें किनारे से तो रास्ता है नहीं, लेकिन इसे रास्ते से हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा और यहाँ से हमें किनारा नहीं मिलेगा, ऊपर से ही हमें जो कि जाना पड़ेगा आगे के लिए। ये जो हाईवे है ये जबलपुर के लिए, इधर के लिए जाता है, लेकिन हम इधर से नहीं जाएंगे, हम अभी किनारे किनारे जाएंगे क्योंकि वहाँ से रास्ता नहीं थी, लेकिन यहाँ से आगे से रास्ता थी। चलो मित्रों, अभी हम यहाँ से किनारे किनारे आगे की तरफ बढ़ते हैं और किनारे ही किनारे परिक्रमा करते हैं आगे की तरफ। सुबह के अभी लगभग 9 बज चुके हैं और अभी हम झांसी घाट से लगभग 100 मीटर आगे बैठे हैं। जहाँ से हम जा रहे थे तो यहाँ पे ककड़ी का हमें एक खेत मिला। देखा तो यहाँ भैया जो जिनका खेत है वो तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन उन्होंने ये जो यहाँ पे ककड़ी पड़ी है ना वो तोड़ के रखे होंगे, धुल के रखे हैं। तो हमने कहा चलो मांग लेते हैं किसी से, लेकिन कोई है ही नहीं यहाँ पे। एक मैया से आज्ञा ली, मैंने कहा मैया मैं खा रहा हूँ, बाकी आप देख लेना। क्योंकि किनारे हम जितना चलते हैं किनारे हर चीज़ जो फसल मिलती है वो हम ज़्यादातर कि खेत वालों से बोलते, तो वो खेत वाले बिना मांगे ही हमको पानी के लिए दे देते हैं। और अभी भूख बहुत तेज़ लगी है, सुबह से कुछ खाया है नहीं और यहाँ से अभी आश्रम बहुत दूर है और सुबह से लगभग अभी हम 8 से 10 किलोमीटर चल चुके हैं। तो अभी बस बैठे थे यहाँ पर, ककड़ी खा रहे हैं। थोड़ी देर में कितना खा लिया भाई? 4 खा लिया। देखो भाई 4 खा भी लिया। चलो मैं भी खा लेता हूँ। चलो खाते हैं फिर आगे तरफ बढ़ते हैं। कितना खाया? झूठ बोल रहे हो। पाप चढ़ेगा पाप। ये खाया ये फिर झूठ तो देख रहे हो भैया। चलो भाई पहले कतरी खाते हैं फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। पाज पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे। हाँ ये देखो भाई नर्मदे बाबा। कहाँ से हैं आप? सैपरा बेटोनी बिलफटार। ओहो, यानी प्रतिदिन ऐसे ही सेवा होती है। तो ये देखो भाई अभी हमारे पीछे तो कोई है नहीं और अब तो कोई नहीं रहा ना। और बाबा ने बाल भोग दे दिया है। भैया ना किसी रूप में आके नारायण मिल जाते हैं। देखो ना हम उधर से आ रहे थे, इसी बीच में बाबा मिल गए और बाल भोग दिया। चलिए अभी मैया के पास ही ग्रहण करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। नर्मदे। हाँ अभी हम निकल चुके हैं आगे के लिए और किनारे का जो मार्ग है बड़ा ही कठिन मार्ग है। ये देखो भाई ऐसे कुछ यहाँ के रास्ते हैं किनारे का और चढ़ने में हालत ख़राब हो रही है। जय हो मैया कंठ वाली। अभी लगभग दोपहर की 11 बज चुके हैं और भाई धूप इतनी तेज हो गई है कि बता नहीं सकते हैं। वो तो मैया पास में है हमारे, थोड़ी बहुत हवा लग रही है, नहीं तो अब तक तो हालत ख़राब हो जाती है हमारी। किनारे चलने में इतना फ़ायदा है कि पेड़ मिलते हैं, छाँ मिलती है, पानी मिलता है, जो पीने को चाहो पानी भर लो तुरंत ही। बाकी आनंद बहुत है। बाकी धूप तो हो ही चुकी है। 2-2.5 किलोमीटर आगे गाँव है, वहाँ चलकर अभी ये रुकेंगे चलकर। बहुत तेज धूप है आज। ओ माँ थोड़ी धूप कम करवा दो बस, और कुछ नहीं मत करवाना। अभी हम पहुंच चुके हैं मलकच्छा घाट पर और ऊपर आश्रम है। चलिए आश्रम में भाई हम दोपहर में विश्राम करते हैं चलकर, धूप भयंकर वाली हो चुकी है। जय हो जय हो। नर्मदे। नहीं ठीक है भैया, सही है मीडियम है। हल्दी भी सही नहीं लगता। हाँ इसी से तो मैंने कम डाला। भैया आप यहीं रहते हो? हाँ यही रहती हूँ रात जी। अच्छा 24 घंटा। ये देखो भाई अभी दोपहर के लगभग 1:30 बज चुके हैं और मैया ने हमारे लिए खिचड़ी बनाई है। चलिए अभी ग्रहण करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। अभी शाम के लगभग 3 बज चुके हैं और यहाँ से जो भेड़ा घाट की जो दूरी है वो है लगभग 15 से 16 किलोमीटर। यानी कि अब तो बहुत ही पॉसिबल वहाँ तक पहुँचना, क्योंकि हमारे पास 3 घंटे में हम 15 किलोमीटर किनारे से चलना बहुत दिक्कत है। बाकी देखते हैं, पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैया ने खिचड़ी बनाकर तो खिलाई दी है। अभी चलते हैं और 15 से 16 किलोमीटर किनारे से पड़ेगा, पहुंच सकते हैं। अगर पहुंचना चाहें, अगर स्पीड से चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। क्या हुआ बे? शाम के अभी लगभग 4:30 बज चुके हैं
अभी लगभग हम सुबह से 30 किलोमीटर लगभग पहुंचने जा रहे हैं। किनारा ही किनारा अभी हमें चलने को हो रहा है, यही पगडंडी है। चलिए अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इधर साइड में यहाँ पर जो कि गेहूं की जो फसल है वो अभी हरी है। नर्मदे हर कट गए भैया गेहूँ। अच्छा, इधर अभी गेहूँ पक गए हैं। अपने पीछे एक खेत देखा होगा, उसमें तो आधी पके हैं, यानी वो हरा ही खेत है अभी। तो बस हमारी जो परिक्रमा है वो अभी इसी प्रकार से अभी हम कर रहे हैं। अभी यहाँ से लगभग भेड़ाघाट लगभग 7 से 8 किलोमीटर है और देखते हैं कि हम शाम तक पहुँच जाते हैं। पहुँच ही जाएंगे लगभग, आज सूरज बंद होने से पहले पहुँच जाएंगे और कल फिर वहाँ से हमें सीधे जबलपुर का हाईवे पकड़ना है। और ये देखो भाई, ओ भाई, यहाँ पर ऐसे पानी ही लगाया जाता है खेतों में, यानी इसमें परिक्रमा से जाते हैं वो सब यहाँ से भीग कर ही जाते हैं। ओ माँ, बस हो गया, अभी 2-3 और बची हुई हैं। कर भाई भिगा कर ही मानोगे, क्या कहते हैं। अरे भाई, एक सौ ऊपर से झाड़ी है, ऊपर से ये बिछा इन्होंने भिगा दिया है बिल्कुल ही, यानी भाई हाथ तो बिल्कुल भीग गया। ये देखो, ऊपर से झाड़ी और आज कतई भीग गए। ऐसे ऐसे मार्ग हैं रास्ते में, क्या बताएं, कुछ बताना नहीं चाहते हम। भाई एक बार आप इन पत्थरों को देखो, यानी हम इधर से जा ही रहे थे जब तक हमारी नज़र पड़ी इन पत्थरों पे, तो इन पत्थर को देखो, ये कितनी हज़ारों साल वर्ष पुराने ये पत्थर होंगे। ये देखो भाई, यानी अंदर तक पूरा खोखला सा हो गया है। यहाँ पर जब मैया का बेग बढ़ता है, यानी जब जल स्तर बढ़ता है, तब ये यहाँ तक पानी आता है। अभी तो ये पूरा सूखा हुआ है और पूरा लाल लाल पत्थर है। तो भाई अभी हम भेड़ाघाट जा रहे हैं, यहाँ से जो भेड़ाघाट की दूरी है वो 2 किलोमीटर बची है। अभी हम यहाँ से ऊपर के लिए जा रहे हैं क्योंकि नीचे जंगल है और शाम हो चुकी है। आप लोग यहाँ से लास्ट बार मैया के दर्शन कर लो। अब इसके बाद आपको दर्शन मैया के डायरेक्ट डिंडोरी में ही मिलेंगे। नर्मदे।